नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर बहुत बड़ा हमला बोला है। अल जजीरा न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल के इन हमलों में गाजा पट्टी में करीब 70 लोगों की मौत हुई है और इस दौरान वहां पर बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। घरों, टेंट और कैंपों पर हुई बमबारी में बड़ी तादाद में आम लोग भी निशाना बने। इस हमले के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। इजरायली सेना की ओर से गाजा पट्टी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमास को कमजोर करने के लिए इजरायली आर्मी हमले कर रही है। इजराइल का कहना है कि हमास को पूरी तरह से खत्म किए जाने तक गाजा पट्टी में हमले जारी रहेंगे। बता दें कि मार्च में खत्म हुए युद्ध विराम के बाद से अभी तक इजरायली हमलों में करीब 1700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की एक गलती 22 लाख फिलिस्तीनियों पर भारी पड़ गया। 18 महीने की जंग में गाजा पूरी तरह से बर्बाद और तबाह है। अगर जंग के लिहाज से देखा जाए तो इजराइल ने गाजा के एक बड़े इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। गाजा के जबालिया, रफा, खान यूनिस गाजा शहर, पूर्वी गाजा और दक्षिणी गाजा के हालात देखकर किसी को भी अंदाजा हो जाएगा कि गाजा को पुराना गाजा बनाने में कम से कम 30 साल लग जाएंगे। इसके बावजूद इजराइल की तरफ से हमले जारी है। इजरायली आर्मी ने बीते 24 घंटे के अंदर गाजा में 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में गाजा में कई लोगों की मौत के साथ एक हमास के कमांडर की भी मौत हुई है। इजरायली अखबार मरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक IDF ने उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाकों की मौजूदगी का पता चलने के बाद हवाई हमला किया। इस हमले में हमास के हथियारों के जखीरे को भी ध्वस्त कर दिया गया। यही नहीं, दक्षिणी गाजा में भी इजराइल की सेना ने अभियान चलाकर हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल इस जंग के रुकने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है। इजराइल का कहना है कि अगर अपने बंधक नागरिकों की रिहाई न होने तक वह गाजा पर हमले जारी रखेगा, जबकि हमास की शर्त यह है कि पूर्व में हुए समझौते के मुताबिक गाजा से स्थायी युद्ध विराम के बगैर बंधकों को रिहा नहीं करने। उधर इजराइल का प्लान है गाजा के अंदर बड़े सुरक्षा क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की है, जबकि हमास की मांग है कि गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी हो। यानी इजराइल और हमास दोनों अपनी अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं और इसका अंजाम आम फिलिस्तीनी भुगत रहे हैं। उधर रूस यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से युद्ध जारी है। इस युद्ध में दोनों तरफ से बहुत तबाही हुई है, जिसके बाद अमेरिका दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराकर इस जंग को रुकवाने की कोशिश में है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रयासों को झटके पर झटका लग रहा है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्सा कर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस जंग में हर हफ्ते 2500 जवानों की मौत हो रही है। अगर युद्ध विराम को लेकर समझौता नहीं हुआ तो ये पीछे हट जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 3 साल से ज्यादा बीत चुका है। इस दौरान यूक्रेन में तबाही के मंजर नजर आने लगे हैं। दोनों देशों को कई बड़े नुकसान झेलने पड़े हैं। हजारों सैनिकों की मौत, आम नागरिकों को नुकसान समेत बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन अभी भी इस जंग के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया है कि अगर दोनों देशों में शांति वार्ता जल्द नहीं होती है तो वो खुद को इससे अलग कर लेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर हर हफ्ते तकरीबन 2500 जवान मारे जा रहे हैं और ये जंग बेहद खतरनाक हो चुकी है। अगर इस जंग का समाधान जल्दी नहीं निकलता है तो अमेरिका इससे पीछे हट जाएगा। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उन्हें दोनों पक्षों में शांति की चाहत दिख रही है और अगर दोनों की नीयत सही रही तो इसका अच्छा परिणाम भी जल्द ही आएगा। दरअसल अमेरिका को इस बात की टेंशन है कि वो पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहा है कि इसके बावजूद रूस यूक्रेन के बीच कोई ठोस समाधान नहीं निकल रहा है। इससे डोनाल्ड ट्रंप ने एक शांति प्रस्ताव तैयार किया है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस को खुश करने के लिए क्राइमिया को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसमें क्राइमिया को क्रीमिया में आधिकारिक रूप से रूस को सौंपने की बात हो सकती है। रूस ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जा किया था और वहां जनमत संग्रह भी कराया था, लेकिन यूक्रेन क्राइमिया को अपना हिस्सा मानता है और रूस के कब्जे को भी स्वीकार नहीं करता। दूसरी ओर यूक्रेन को लेकर ट्रंप प्रशासन का रवैया अब और सख्त होता जा रहा है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन को अनंत काल तक फंड नहीं कर सकता और यूरोपीय देशों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हालांकि अमेरिका के इन प्रयासों के बीच जमीनी सच्चाई ये भी है कि रूस लगातार
यूक्रेन पर हमले कर रहा है। अभी खार्किव और जापोरिजिया में हमले हुए जिसमें काफी नुकसान हुए हैं। यानी इस हमले ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शांति की कोशिशें अभी भी अधूरी हैं और युद्ध की आग बुझने से दूर है। और इन्हीं सब हमलों को लेकर ट्रंप अब ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर शांति की दिशा में बात नहीं बनी तो अमेरिका पीस डील से पीछे हट जाएगा। गाजा में फिर उठा मौत का धुआं। इजराइल के हमले में 70 की मौत। गाजा हुआ तबाह, हर तरफ बर्बादी। अठारह महीने की खूनी जंग में गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी है। गाजा पट्टी से ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर तरफ फिलिस्तीनियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। गाजा में कब्रिस्तान के बजाय अब गाजा ही कब्रिस्तान बन चुका है। इसके बावजूद हमास को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमास इजराइल के बंधकों को आजाद न करने की जिद पर अड़ा है। असलियत यह है कि इस युद्ध में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि अकेले हमास के 30,000 से ज्यादा लड़ाके मौत की नींद सो चुके हैं। सात अक्टूबर 2023 को हमास की एक गलती 22 लाख फिलिस्तीनियों पर भारी पड़ गई है। 18 महीने की जंग में गाजा पूरी तरह से बर्बाद और तबाह है। अगर जंग के लिहाज से देखा जाए तो इजराइल ने गाजा के एक बड़े इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। गाजा के जबालिया, रफाह, खान यूनुस, गाजा शहर, पूर्वी गाजा और दक्षिणी गाजा के हालात देखकर किसी को भी अंदाजा हो जाएगा कि गाजा को पुराना गाजा बनाने में कम से कम 30 साल लग जाएंगे। इसके बावजूद इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं। इजरायली आर्मी ने बीते 24 घंटे के अंदर गाजा में 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में गाजा में कई लोगों की मौत के साथ एक हमास के कमांडर की भी मौत हुई है। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाकों की मौजूदगी का पता चलने के बाद हवाई हमला किया। इस हमले में हमास के हथियारों के जखीरे को भी ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, दक्षिणी गाजा में भी इजराइल की सेना ने अभियान चलाकर हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल इस जंग के रुकने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है। इजराइल का कहना है कि अपने बंधक नागरिकों की रिहाई न होने तक वो गाजा पर हमले जारी रखेगा, जबकि हमास की शर्त ये है कि पूर्व में हुए समझौतों के मुताबिक गाजा से स्थायी युद्ध विराम के बगैर बंधकों को रिहा नहीं करेगा। उधर इजराइल का प्लान गाजा के अंदर बड़े सुरक्षा क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का है, जबकि हमास की मांग है कि गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी हो। यानी इजराइल और हमास दोनों अपनी अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं और इसका अंजाम आम फिलिस्तीनी भुगत रहे हैं। استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة. Hamas movement is ready to immediately negotiate a deal to swap all hostages with an agreed number of Palestinians jailed by Israel. في سجون الاحتلال. مقابل الوقف. To end completely the war against our people and to fully withdraw from Gaza Strip and to start the reconstruction in Gaza. इजरायली सेना की ओर से गाजा पट्टी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमास को कमजोर करने के लिए इजरायली आर्मी हमले कर रही है। इजराइल का कहना है कि हमास को पूरी तरह से खत्म किए जाने तक गाजा पट्टी में हमले जारी रहेंगे।
मार्च में खत्म हुए युद्ध विराम के बाद से अभी तक इजरायली हमलों में करीब 1700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि अक्टूबर 2023 से कुल 51,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि इनमें बड़ी संख्या हमास और अन्य संगठनों के आतंकियों की है। हमास के पास इस समय कुल 59 बंधक हैं और इन्हीं की रिहाई के लिए इजरायली सेना लगातार अभियान चला रही है और गाजा को कब्रिस्तान बना रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि गाजा में लोग नरक से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।